बैठो 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 बैठो। कैसे आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ, हाँ। वैसे समय ना बहुत बार चेंज होता है, समय लोगों को बहुत चेंज करवा देता है। चलो प्रेयर्स करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या पढ़े थे हम लास्ट क्लास में? हम्म। क्या हो गया वैष्णवी? इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस, पूरा पीछे ऊपर आगे आगे क्या? कोई जोर जबरदस्ती बुलाया क्या आपको? अपनी इच्छा से? कभी कभी बुरे दोस्त भी बहुत अच्छा बनाते हैं हमें। नहीं, सबको एक साथ मतलब सारे अगर बुरे अगर अच्छे बन जाएंगे तो क्या होगा, सब ऊपर उठ जाएंगे। नहीं। पेन दो एक। कहाँ है पेन, किसके पास? तो पेन था क्या आपके पास? नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। वो उसमें क्या पेन, ज्यादा ज्यादा वजन बढ़ जाता है फिर से उसका, है ना? स्टाइल भी उतना अच्छा नहीं लगता है। प्रेटी गुड। हाँ। एक ही कंपनी का है क्या? वो पेंटोनिक है शायद, वो सब। हाँ। हाँ देखा, कुछ तो होगा ना, इसलिए स्टाइल है वो। कितना मस्त लग रहा है देखो। नहीं? कितना जबरदस्त लग रहा है। स्लिम बॉडी। एनीवे। हाँ। आज ना, कल होगा। कल और है। अच्छा उधर क्या? रुको थोड़ा सा, कल के अच्छा कल उधर ना। आप लोग को मंगलवार को आते हैं हॉस्टल पे ना, आप तो कल जा रहे हो ना कल? नहीं नहीं नहीं, उसके पहले आप लोग उठोगे नहीं। उधर उधर ही करेंगे, मतलब हम तो आ रहे हैं पर उधर वो इसमें करेंगे, क्या बोलते हैं आपको? कल जब जाएंगे उधर करेंगे, उधर कीर्तन करेंगे, उधर मंदिर है। हाँ। बाद में। अच्छा अभी पढ़ाओ, बाद में बत। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका जलन हो रहा है क्या? कृष्णा। जलना नहीं चाहिए, जलना चाहिए। हाँ। लड़कियां, ए रुको। लड़के कहाँ जाते? तो जाएंगे ना बिल्कुल, अरे मना तो ना कर रहे आपको, अरे आप भरोसा रखिए, बस मैं बोल रहा हम जाएंगे, हम जाएंगे ट्रिप में पक्का जाएंगे बस। बस। अरे आप लोग ऐसे मत सोचो, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कई बार, मैं बता सुनो। लड़कियों के ऊपर मतलब लड़कियों का ट्रिप लेके जाएंगे तो फिर से बोलेंगे हमारे टीचर से लड़कियों के ऊपर ध्यान देते हैं, लड़कों को ध्यान नहीं देते हैं। या फिर लड़कियां बोलते हैं हमारे को क्यों, इनको क्यों नहीं। तो इसलिए अभी इनको लेके जाए तो बोले इससे पार्शलिटी कर रहे हो। नहीं मतलब ऐसे कुछ। ए,
तू तो पक्का मैं मतलब दो शादी करेगा, बता रहा हूँ। दो शादी पक्का। देखो, जो जो लोग लड़कियों की तरह एवर्सन होते हैं ना, जैसे कि मान लो उनके हैं 6 लड़कियां, वो ज्यादा लाइक करते हैं लड़कियों को, पता है आपको। सच्ची बता रहा हूँ, और फंसे हुए हैं बराबर। ऐसे नहीं करना है, यू शुड ट्रीट देम एज। ओए, मैं आप चलो, आप उधर चलो, अलग से मिलोगे ना आप लोग, सिर्फ बॉयज मिलोगे, सुनाता हूँ रुको आपको। चलिए, हाँ सेशन भगवता पूरा ब्रह्मचर्य सेशन देगा आपको। मैं सोच रहा हूँ कि बुलाने के लिए एक दो लोगों को। तो जरा आज आज प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास दे रहे थे हमारा इसमें मंदिर में। जबरदस्त भागवतम क्लास। यूट्यूब मिलेगा तो सुनो बैठ के, दिमाग दिमाग हिल जाएगा। भेज भी डालना है आपको, ये है ना। यूट्यूब जब आएगा तब नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं। आज नहीं आएगा क्यों? अच्छा सैटरडे शाम को आएंगे ना। तैयारी क्या करना है? हैं? हाँ बस, और क्या तैयारी करना है आपको? यही कपड़ा पहन के जाना है, लड़की थोड़ी ना है कि ये पहनना है वो पहनना है? नालायक। लिखो लिखो लिखो। हाँ, सुजल के लिए अलग हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, सुबह उठ के नहाओगे ना, है नहा के सोएगे तो बॉडी से तो उतने गिरे ना गधा। सुबह 4:30 बजे उठ जाओ। 4:30 नहीं, 4 बजे उठना पड़ेगा आपको। 4 बजे उठ के नहा लो। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हमें स्किप करना पड़े, जैसे कि अभी सर बोल रहे कि यो रिवर बात मत करो। तो अरे, तो उसके लिए टाइम बचना चाहिए ना, पूरा पैक टू पैक टाइम चलता है एक्चुअली। ये 3 बजे, 4 बजे निकल जाओ। सोने के लिए। हाँ, नहीं सोने सोने के लिए आपको मिलेगा ना, बस में क्या करना है 2 घंटा। यूट्यूब रहेगा ना, यूट्यूब कल आपको टैब पूरा खुला रहेगा, टेंशन मत लो। मतलब आपको भी रहेगा, आपको भी रहेगा, आपको भी रहेगा। आपका कैमरा कैमरा रहेगा, आप लोग फोटो वोटो खींच सकते हो। बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि कुछ जगह पे क्या होगा ना, मतलब जैसे थोड़ा सा बहुत डेंजर है, तो उसमें थोड़ा सा सारे बातें मानना, जो जो आपको लीडर्स रहेंगे। हम वैसे 100 बच्चे जा रहे हैं, तो हम हर एक को 10-10 बच्चे सौंप रहे हैं। क्योंकि अगर हाँ नहीं, वो तो बना है, और एक लीडर भी रहेंगे आपके, जैसे कोई रेक्टर्स या फिर कोई टीचर्स ऐसे रहेंगे कोई ना कोई। तो इसलिए आप क्या करें, आप उनको ही फॉलो कीजिए। अगर वो बोल रहे हैं कि इधर फोटो मत खींचो तो मत खींचो। क्योंकि हम पूरा ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है, परंतु तब तक थोड़ा सा वो एक घाई है एक्चुअली, बहुत जबरदस्त वाला घाई है। वैसे गिरोगे नहीं आप, पर फिर भी ऐसे करके ऐसे मत देखना, ऐसे ऐसे मत देखना बस। तब गया काम उसमें, हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए बस। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा एकेडमी बंद हो जाएगा, पर आपका लाइव जाएगा सिर्फ। फोन हेलो डन। फोन में नहीं नहीं, टैप टैप नॉट फोन। नहीं, कुछ फोन वोन कुछ नहीं है। सिर्फ टेक केयर है। आप मुझे लगे फोन दे दो, मैं छुपा के आपको देता हूँ बाद में, है ना? वो कर, मतलब वो पब्लिकली नहीं, मुझे बात कर सकते हो ना, पर्सनली बात कर सकते। देखते हैं कौन कौन टीचर जाएंगे अभी। मैं, सुजीत सर और विकास। नहीं, पूरा टाइम लग। और देखते हैं कौन कौन सारे टीचर को रिक्वेस्ट करें, हम चाहते हैं कि टीचर सारे जाए, अच्छा लगता है। पर नहीं, रेक्टर्स आएंगे ना, रेक्टर्स मारने के लिए रेक्टर्स आएंगे, टीचर से बहलाने के लिए आएंगे कि हाँ चल। सुजीत सर आएंगे, सुजीत सर आएंगे। ऋषभ सर का पता नहीं, पर आएंगे, मोस्टली आएंगे। आपको चाहिए नहीं चाहिए, हम जिसको भेजना है भेजेंगे, रहेगा रेडिएशन। रेडिएशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम देखे तो प्रीवियस थ्योरी देखे थे। प्रीवियस थ्योरी में क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि हर एक बॉडी क्या करता है, कुछ ना कुछ तरह का एमिट करता है। कौन सा मैन एमिट नहीं करेगा? 0 केल्विन में। 0 केल्विन में प्रीवियस थ्योरी क्या होता है, वैलिड नहीं होता है, बाकी सारे टेम्परेचर में वैलिड होगा। अच्छा, इसमें हम देखे थे, एक तो था इंसिडेंट रेडिएशन, और एक था आपका रिफ्लेक्टेड, देन था एब्जॉर्ब रेडिएशन, और एक और जो था ट्रांसमिटेड। इसमें अल्फा बीटा गामा था, याद आ रहा है ना आपको इसको जो है। एनीवे, उसके अंदर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़े थे, उसके पहले किरचॉफ लॉ पढ़े थे। किरचॉफ भाई साहब क्या बोल रहे थे कि एमिसिविटी क्या होता है, एब्जॉर्बिविटी के बराबर है। 3 टर्म्स हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? एब्जॉर्प्शन पावर, वो एब्जॉर्प्शन पावर बीटा के बराबर होता है, जिसको हम ए बोलते हैं। ये यूनिटलेस होता है, हालांकि उसका नाम पावर है, फिर भी क्या होता है, यूनिटलेस होता है। दूसरा होता है एमिसिव पावर, होता है एमिसिव पावर मतलब पावर अपन एरिया होता है, या फिर एनर्जी पर टाइम इनटू एरिया होता है ना, बात बराबर होता है। मतलब एक जो छोटा सा जो मीटर स्क्वायर से कितना रेडिएशन निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं
एमिसिव पावर है ना। इसी को लेके हम लोग और एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो है एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है, सेम टेम्परेचर में अगर एक ब्लैक बॉडी है और एक नॉर्मल बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में नॉर्मल बॉडी कितना रेडिएशन एमिट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एमिसिविटी, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर अगर एमिट करा, और ये अगर 50 वाट पर मीटर स्क्वायर अगर एमिट करा, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इसका एमिसिविटी कितना आ जाएगा, 1/2, 50/100, ठीक है ना। इसका डिस्कस किए थे। उसके बाद हम देखे थे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, देखे थे क्या देखे थे, E इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴ होता है। टी किस में आना चाहिए आपका, केल्विन में आना चाहिए। और ई को हम लिख सकते P इंटू AE T⁴, ये हो गया ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा, हाँ। और आपका नॉर्मल बॉडी के लिए पी का वैल्यू कितना आएगा, AeFC, हाँ ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, पता है ना जो। अच्छा उसके अंदर कहते हैं कि जो हीट लॉस वगैरह होता है, कि अगर हमारे पास मान लो ये वाला आपका बॉडी मान लो बॉडी का टेम्परेचर है, ये वाला कौन सा सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो जो हीट लॉस बनेगा ना, जो हीट लॉस बनेगा डिक्यू अपॉन dt, वो किसके बराबर आएगा आपका, ए ई सिग्मा टी का पावर बॉडी का पावर 4 माइनस आएगा सराउंडिंग का पावर 4। तो ये ज्यादा रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, और कम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, वैसे माइनस साइन से लिख सकते हैं, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है धीरे करके, और हीट लॉस हो रहा है। अगर हम इस चीज को अगर एम एस डेल्टा पुट करेंगे, तो जो टेम्परेचर घट रहा है उसको कैसे लिख सकते हैं, एम एस इक्वल टू AE सिग्मा टीबी का पावर 4 माइनस लिखेंगे TS का पावर 4, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने बोल रहा था कि अगर स्पेरिकल बॉडी होगा, उसका रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, R² डिपेंड करेगा, और ये 1/r से डिपेंड करेगा ना, 1/r। अगर नॉर्मल ऐसे पूछा जाए कि दोनों सेम मटेरियल है परंतु एक R है और एक 2R है, तो ये करेगा 1/r से और ये करेगा R² से। कोई दिक्कत वाली बात, चलिए सवाल लिखिए। अच्छा हमने सोलर कांस्टेंट ही पढ़े थे ना, अर्थ कितने एब्जॉर्ब करता है। अच्छा आप, मैंने अच्छा तो नेट के ऊपर पढ़ो, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आज नहीं हो पाएगा, तो फिर ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो फिर। मान चलो आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 627 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में T2 का वैल्यू कितना है, 527 डिग्री सेल्सियस है। सवाल पूछा है, फाइंड टाइम टू रीच ए टेम्परेचर, फाइंड टाइम टू रीच एट 527 डिग्री सेल्सियस। सुनो ध्यान से। क्या पुट करेंगे हम लोग, वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, ये बोला ठंडा होने के लिए, पहले बॉडी का टेम्परेचर 5 6 27 था, बाद में कितना हो गया, 527 हो गया, तो ठंडा हो रहा है, तो कौन सा ये वाला पुट करें, dt/ds। तो क्या पुट करें, -ms dt/dt। हम अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे, हमें वैल्यूज निकालना है, तो इसलिए माइनस पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू AE सिग्मा, ये कितना बनेगा, टी बॉडी बॉडी तो जो भी आएगा, कोई भी मतलब बीच में कोई भी टेम्परेचर हमेशा वेरी करेगा, तो टी मान लेते हैं, माइनस कितना बनेगा, 27 को कितना लगेंगे, 300 केल्विन, ये पावर 4, ये पावर 4 है ना, ए बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, क्या करेंगे, लड़का अलग अलग करेंगे, फिर से वही वाला बात। तो कितना का dt को इधर नीचे ले लेंगे, ये कितना बनेगा, t का पावर 4 माइनस लिखेंगे 300 का पावर 4, इक्वल कितना आएगा, माइनस ऑफ AE सिग्मा अपन कितना बनेगा, ms इंटू बनेगा dt आएगा, बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने का ना मगजमारी थोड़ा सा, आप जब इंटीग्रेशन सीखोगे तो समझ जाओगे, है ना। पर प्रोसेस उतना सिंपल सा बात है। कई बार सवाल में क्या होता है ना, कई बार सवाल में बोलता है कि 0 केल्विन मान लो, जैसे कि आप लोग अलग CPC में सवाल किए होंगे। तो इसको जैसे अगर 0 केल्विन अगर मान लेंगे, कितना मान लेंगे अगर, तो सिंपल इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन हम अभी नहीं कर सकते, मतलब मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करोगे तो समझ जाओगे। परंतु अगर मान के चलिए 0 केल्विन होगा, अगर मान के चलिए ये टेम्परेचर अगर 0 केल्विन होगा, कुछ ना कुछ तो आएंगे ऐसे, तो नीचे सिंपली कितना बनेगा, नीचे सिंपली बनेगा 1/T⁻⁴ आएगा, ये बनेगा 1/T⁻⁴, और ये बनेगा T1 से लेके T2 तक। बाकी जो भी सारे आएंगे वो तो कांस्टेंट आ रहा होगा ना, कांस्टेंट टी आ रहा होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट इंटू टी इक्वल टू, ये 1/T⁻⁴ का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, T⁻³ अपन बनेगा -3। इंटीग्रेशन तो इतना तो आता है आपको कम से कम। ये कितना आएगा, T1 से लेके T2 तक। बाद में से माइनस था, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके सब चीजें। ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट में कोई भी कांस्टेंट को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कांस्टेंट हमेशा
तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा के टी बनेगा, इधर टी टू पुट कर दो, कितना आएगा 1/t क्यू, मतलब T2Q माइनस आने 1/T1Q। और ये कांस्टेंट को इधर डिवाइड कर लो, तो ये कितना बनेगा, ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट इक्वल टू कितना बनेगा T2Q माइनस आएगा 1/T1Q, है ना। ऐसे भी कई बार लिखा जाता है, ये कांस्टेंट को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो उस प्रकार सवाल आपको कल दिखा होगा ना, ऐसे इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं हम। तो इतना खतरनाक वाला सवाल वो इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, तो इसलिए हमारे 300 केल्विन के 0 केल्विन पुट कर रहे हैं। पक्का। देखो इसको तो फिर 1/, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट वो कुछ भी करो हमेशा कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। 1/k भी k है, k का पावर -1 भी k है, हमेशा k ही है। अरे वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल वाला कांस्टेंट है, समझ गए ना। हाँ, -3 मल्टीप्लाई करने के बाद भी k ही होता है, 1/k करने के बाद भी k ही होता है। हाँ, क्योंकि वो k है। हाँ बिल्कुल। इसको भी लिख लिया करो ऐसे, इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 0 केल्विन, तब उस टाइम पे ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसके जगह में मैं जीरो पुट कर दे, 300 जीरो पुट कर देंगे तो आराम से सवाल बन सकता है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता है आप जैसे सोच रहे हैं, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट हो थोड़ा सा। इंटीग्रेशन सीखो तो बताएंगे हम आपको, अभी मैं मगजमारी नहीं करना चाहता हूँ इंटीग्रेशन में, है ना। मैं तो कह लोगे हाँ फिजिक्स, अरे कुछ नहीं है इंटीग्रेशन, आज का वही कैलकुलेशन बहुत, मतलब थोड़ा है बहुत कैलकुलेशन है, आपको तो पता है चैप्टर वैसे चलेगा सारे कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो बस आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस आपको। अच्छा, अगर इस चैप्टर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मार्क्स कम आ रहा है, तो इसका मतलब आप ज्यादा इंटेलिजेंट है एक्चुअली। क्यों ऐसे, क्यों, क्योंकि जिनके पास ज्यादा दिमाग होता है, अगर मार्क्स कम आ रहे तो, क्योंकि जिनके पास दिमाग होता है ना, उनको रोटेशन समझ में आते हैं, और जिनके पास थोड़ा कम दिमाग होता है उनको ये थोड़ा सा ऐसा लगता है क्या है, कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला पुट पुट करना है, रट्टा लगाना है। तो और जो एवरेज वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है ना, वैष्णव ठीक है ना। हाँ, क्या क्या उसके, तब तो छोड़, तब तो कुछ नहीं कर सकता अभी इसका, इसका तो कोई मतलब और कुछ है ही नहीं, इसका मतलब समझ आना चाहिए उसको बोलना कोई जरूरत नहीं। किसके लिए आएंगे, कब, शादी होने के बाद? अच्छा, अच्छा घूमेगा बैठ के ना पति के साथ हमेशा, सही है बेटा, सही जा रही तू। लिखो लिखो, इफ टी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंक्रीज बाय 1%, इफ टी ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इफ टेम्परेचर ऑब्जेक्ट इज increased by 1%, find percentage change in emissive power। क्या होता है एमिसिव पावर का फॉर्मूला, सिग्मा टी रेज टू 4 है, निकलो तो हो जाएगा, कितना परसेंट होगा। अरे देख के बताओ, इतना सोच क्यों रहे हो। सही बात है, 4% बढ़ेगा। बोला था आपको, एमिसिव पावर कितना बनेगा, सिग्मा टी रेज टू 4 है, उसने पूछा परसेंटेज चेंज है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन ई, ये तो कांस्टेंट है, अरे थर्मल एक्सपेंशन में पढ़े थे,
4 इंटू कितना बनेगा, डेल्टा टी अपॉन टी आएगा, ये कोएफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई होता है ना, इंटू 100 कर लो, ये बनेगा परसेंटेज चेंज, इंटू 100 कर लो, ये बनेगा परसेंटेज चेंज। तो ये कितना परसेंट आएगा, परसेंटेज चेंज इन ई इक्वल टू कितना बनेगा, 4 इंटू 1%, कितना बनेगा 4%, ये आपका आंसर है। ठीक है, सवाल ना एक सवाल जेई में आते हैं ऐसे, मतलब कोई तो एक इक्वेशन दिया होगा, वैसे दिया होगा, पूछा होगा, जैसे मान लो आपका ऐसे दिया होगा v इक्वल टू मान लो ए क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी रेस टू 4 ऐसे, और पूछा होगा, बोला था ना आपको एबीसी कितना परसेंट दिया होगा, ऐसे वाला सस्ता वाला सवाल आता है एक। अच्छा आगे लिखो, सोलर कांस्टेंट। मैंने कल बोला था आपको कि हमारा मतलब ये जो सन है वो कितना परसेंट कंस्टिट्यूट किया होगा मास, 86 है ना, मतलब समझ लो। तो क्या लेट क्यों बोल रहे हैं, 99.86 है ना, इतना 0.14% बाकी सब मिलके होता है एक्चुअली। तो सोचिए देखिए मतलब सन क्या होता है, और मैं बोला था आपको 1 सेकंड का भी अगर हमने पावर उससे अगर ले लेंगे, 5 लाख साल तक हमारा एनर्जी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सोचिए देखो, और क्या चाहिए आपको बताओ। एनर्जी को टेंशन नहीं है, पैसे का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा अपने को, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए तो नहीं कर पा रहे, मुझे ही पता है वो। तो आप करो कुछ तो एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करो और देखो। स्टोर कहाँ पर करेंगे, मतलब ये बोलने का मतलब है जैसे कि मतलब भगवान ने देखो कितना स्टोर कर रखी है एनर्जी, सोच के देखो बार, सन के अंदर। यू शुड बी थैंकफुल टू लॉर्ड एक्चुअली, इसलिए माला करना चाहिए। खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं। आप सोच देखिए, अभी वैसे तो जैसे मान चलो ये हमारा सन है, आपको पता है एक सूरज के अंदर कितना अर्थ आ जाएंगे, कुछ तो ऐसा आता है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, पर बहुत सारा आता है ना, बहुत सारा आता है। अगर हम सूरज से अगर अर्थ को देखने के लिए कोशिश करेंगे, देखो ये मान लो सन है ना, अच्छा सन का जो मतलब ये जो रेडियस है वो मान चलो SRS है ना, रेडियस ऑफ सन है ना, ऐसे मान लेते हैं। अब पता है अगर मान चलो मैं बोलूं कि भाई सन से ये अर्थ इधर है, तो वैसे तो अर्थ ना कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आपको अर्थ, दिख रहा है किधर है बता, इधर है। मतलब दिखेगा ही नहीं ना, हाँ दिखा, अब दिख रहा है, अब देखना है। ये बहुत बड़ा होगा एक्चुअली, इसका कंपैरिजन ना बहुत बड़ा होगा, मतलब कुछ है ही नहीं, चिंदी है चिंदी, मतलब ना के बराबर है। फिर भी हम समझने के लिए क्या थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा बना, ऐसे इतने बड़ा नहीं है एक्चुअली, वो इतने भी कर लिए बहुत बड़ा है। थोड़ा सोचो देखो एक बार, अगर अगर आपको कोई पूछा कि हमारा अर्थ को सूरज से कितना रेडिएशन मिल रहा है, ऐसे मान लो कोई पूछा भाई, सूरज तो बहुत निकालता है ना, ये हर जगह से निकलता होगा कुछ ना कुछ तो रेडिएशन, रेड कलर का ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे कलर कुछ नहीं होता है इसका। हाँ ब्लैक बॉडी तो रेड कलर नहीं निकल सकता है क्या, अच्छा सुना अभी, इसमें से क्या, इसमें से बहुत सारे रेडिएशन आपको निकल रहे होंगे है ना, बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे होंगे। अगर आपको कोई पूछा कि इसमें से हमारा अर्थ को कितना मिल रहा होगा रेडिएशन, तो कैसे निकालेंगे, है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो सोचो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना करीबन 6,000 केल्विन के आसपास होता है एक्चुअली, मतलब लगभग लगभग 6,000 केल्विन के आसपास होता है। तो इसका टेम्परेचर मान लो टी मान लेते हैं हम लोग, तो मुझे बता सकते हैं इसमें से जो एमिसिव पावर जो निकलेगा, वो जो एमिसिव पावर मतलब एक यूनिट जो इसे निकलेगा वो कितना निकलेगा, सिग्मा इंटू टी रेस टू 4। सही बात है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा सूरज क्या होता है, ब्लैक बॉडी होता है ना, सूरज का ब्लैक बॉडी होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज्यादा हीट भी एमिट कर सकता है। अच्छा तो मुझे बताइए अगर मैं पूछूं टोटल पावर कितना एमिट करेगा ये सूरज, तो क्या करेंगे, इंटू एरिया कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई RS का स्क्वायर इंटू लेके टी रेस टू 4, बस सिंपल सा बात है, ठीक है ना, इसमें से इतना करेगा। अच्छा सोच के खबर, जैसे मान चलो मैंने बोला कि इधर से जो हमारा सूरज का जो सेंटर से इसका जो अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है अर्थ जो इधर है, इसका डिस्टेंस मान लो डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सोच के देखिए अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से जो निकल रहा है पावर टोटल जो रेडिएशन जो एमिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। मैं अगर कोई एरिया ऐसे एक एरिया मान लूंगा इधर, तो ये जो पूरा जो सर्कल हो ना, पूरा सर्कल होगा, उसमें से भी कितना पावर निकल रहा होगा, इतना ही पावर निकल रहा होगा, ज्यादा पावर थोड़ा निकलेगा उसमें से, नहीं निकलेगा। तो इसमें से भी आपका उतना ही पावर जाएगा, इनफैक्ट आप कहीं पर भी ले लो, वो भी कितना पावर एमिट कर रहा होगा, इतना पावर, क्योंकि सूरज से ही इतना पावर निकल रहा है। तो इधर का जो एमिसिव पावर है और इधर का जो एमिसिव पावर है वो अलग अलग आने वाला है। का है, क्योंकि इस केस में जो एरिया छोटा है, इस केस में एरिया बड़ा है, और एमिसिव पावर क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। तो इसका मतलब जो जैसे मान लो मैं कोई इन जनरल अगर आर भी मानूंगा, कोई इन जनरल अगर आर मानूंगा, तो उस केस में आर में जो एमिसिव पावर बनेगा वो कितना बनेगा, पावर अपॉन उस पॉइंट का एरिया। जैसे इस पॉइंट मतलब मैंने इन जनरल मैंने इसको अगर आर मान लिया ना, इस केस में आर मान लिया, तो इस केस में कितना बनेगा वो बनेगा सिग्मा इंटू
4 पाई RS का स्क्वायर इंटू बनेगा T⁴। अपन क्या लिख, RS का पावर, क्या कर रहा हूं मैं, RS का स्क्वायर T⁴ अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे 4 पाई R²। सही है ना? तो मुझे बताइए इधर एमईसी पावर ज्यादा होगा फिर इधर होगा, फर्स्ट या सेकंड में? फर्स्ट में होगा। सेकंड में क्या होगा, एरिया बढ़ गया, पावर तो क्या है, कांस्टेंट है, सन तो उतना ही निकाल रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग एमईसी पावर नहीं बोल के इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? सोलर कांस्टेंट। भाई सोलर इतना मतलब एमिट करता है, पर वो डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस जा रहे हो, उसी हिसाब से इसका सोलर कांस्टेंट आपका चेंज होता है। ऐसे कुछ आता है ना, RS का स्क्वायर इंटू बनता है T⁴ अपन R²। ऐसे बनता है आपका सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना, ये बात समझ में आएगा सोलर कांस्टेंट क्या होता है। एनीवे हमारे क्या काम है, हमारा काम ये है, देखिए मान चलो हमारे पास ये कहता है सन था आपके पास, तो इधर से कुछ रेडिएशन निकल रहा था, बिल्कुल रेडिएशन निकल रहा था, तो मैं बता रहा था इसमें जो पावर एमिट होता है वो पावर का वैल्यू कितना आता है आपका, सिग्मा इंटू 4 पाई RS का स्क्वायर इंटू कितना बनेगा T⁴। ठीक है ना। अर्थ कहां पर है, अर्थ जस्ट इधर इस जगह पे है, और ये डिस्टेंस कितना D है। तो मैं अगर इसी जगह पे अगर सोलर कांस्टेंट निकालने के लिए कोशिश करूं, कहां पर, जहां पर अर्थ है ना, अर्थ है, तो उस केस में कितना आएगा। सच में कभी कभी लगता है मोबाइल नंबर चेंज कर लेना चाहिए। इस पॉइंट में अगर मैं सोलर कांस्टेंट निकालने के लिए कोशिश करूं, दैट सोलर कांस्टेंट विल बी कितना बनेगा आपका, ये बनेगा सिग्मा इंटू 4 पाई RS का स्क्वायर इंटू T⁴ अपन कितना बनेगा 4 पाई D²। इनफैक्ट यही बनेगा सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना। अब सोच के देखो, मतलब इतना जो पावर पर यूनिट एरिया इसमें गिर रहा है, दिस इज एमिसी पावर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना पावर इधर से एमिट हो रहा है। हाँ मम्मी। हाँ ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ा सा हम अर्थ के पास आते हैं, ये वाला समझ में ना, ये वाला समझ में आया। अब थोड़ा अर्थ के पास आते हैं। अर्थ के पास आ गया, सन बहुत दूर है, छोड़ दो उसको, है ना, उसका तो औकात ही नहीं है। आपको पता है क्योंकि ये मतलब उसका औकात हमारा अर्थ, अभी अर्थ के पास है तो उसका तरह बड़ा करेंगे। अब सोचो देखो, जब रे ऑफ लाइट आता है ना, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, इन्फाइनाइट से आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, हम ऐसे कंसिडर सकते हैं ये कौन सा ले आ रहे हैं, पैरेलल बीम्स आ रहे हैं ऐसे, ऐसे पैरेलल बीम्स में आते हैं, है ना, ऐसे आते हैं। ऐसा तो ना होता है कि एक रे ऐसे आया, एक रे ऐसे आया, सब ऐसे सामने से आते हैं ना, डायरेक्टली पूरा अर्थ को ऐसे पैरेलल आते हैं। तो हम ऐसे मान लेंगे, ये इसका जो सोलर कांस्टेंट है, मतलब पर यूनिट एरिया में जो लग रहा है, वो कितना आया था, वो आया था सिग्मा इंटू आया था आपका T⁴, सॉरी टी, क्या कर रहे हो, RS का पावर, RS का स्क्वायर इंटू T⁴ अपन D², है ना, ये आया था। अब सोच देखिए, जब हमारा अर्थ के ऊपर से पैरेलल गिरेगा, तो हमारा अर्थ, देखो ये वाला तो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेगा, परंतु ये वाला रेज क्या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ये वाला रेज क्या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। थोड़ा सोच के देखिए, हमारा अर्थ इसको जो एब्जॉर्ब करेगा, वो कुछ डिस्क के जैसे एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इतना ही पार्ट से प्रोजेक्शन, मतलब ऐसे मान चलो ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर मैं अगर ऐसे मतलब पैरेलल लाइट्स मारू ना, तो परछाई कैसे दिखेगा अपने को, डिस्क के जैसे दिखेगा परछाई। अरे बांगड़ू, वो डिस्क दिखेगा, और वो डिस्क का रेडियस मान चलो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये जो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जितने जगह पे प्रोजेक्शन होगा ये वाला लाइट, वो कितना बनेगा, डिस्क का एरिया के बराबर रहेगा। सो दैट एरिया विल बिकम्स पाई RE का स्क्वायर। 4 पाई R² नहीं आएगा, ना ही 2 पाई R² आएगा, कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R² है, नहीं 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 नहीं। प्रोजेक्शन एरिया लेना है, मतलब प्रोजेक्टेड एरिया जितना एरिया में जा रहे हैं। तो जो हमारा रेडिएशन एब्जॉर्ब, सॉरी रेडिएशन इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है वो क्या होगा, सोलर कांस्टेंट इनटू बनेगा एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ अर्थ, वो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा सिग्मा T² इंटू बनेगा टी इंटू, क्या कर रहा हूं मैं, RS² T⁴ अपन आएगा D², कहानी खत्म हो गया, नहीं पाई इंटू RE का स्क्वायर, ये बनेगा। इतना रेडिएशन इंसिडेंट हुआ अर्थ के सरफेस में, उसमें से कितना एब्जॉर्ब करेगा अर्थ, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एमिसिविटी के ऊपर। नहीं नहीं सर, एब्जॉर्बिविटी डिपेंड करे ना शायद। अरे एमिसिविटी एब्जॉर्बिविटी बराबर होता है किरचॉफ लॉ से। इसका मतलब अगर कोई पूछा कि बताओ रेडिएशन, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अर्थ, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अर्थ वो कितना बनेगा आपका, तो फिर वो बनेगा, ये तो आएगा आपका पावर है ना, ये इतना पावर तो इंसिडेंट हुआ, तो वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी, वो जो पावर एमिट करेगा, सिग्मा E⁴ अपॉन D² इंटू बनेगा पाई RE²। पक्का। अच्छा इसने अर्थ गर्म होने का कुछ एमिट भी करेगा, वो कितना एमिट करेगा, रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ, रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ क्या होगा, बस सोच के देखो।
दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ई, क्या लिख रहा हूं मैं, ए ई ए ई सिग्मा टेम्परेचर ऑफ अर्थ का पावर 4, बस इतना आएगा। मतलब वो तो खुद के पे डिपेंड करता है ना, खुद के एरिया को डिपेंड करेगा वो, जो इतना एमिट करेगा, है ना, बस ये एब्जॉर्ब करा इतना। बस ये जरूरत नहीं था, बस इतना ही लिखो बस, है ना, इतना सच लिख लो। लिखो जो भी लिखना है। इसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो मुझे बताइए, सोलर कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वेरी करता है? वेरी करता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा एरिया पे लेके जा रहे हैं ना, सोलर कांस्टेंट वेरी करेगा। जाओ सेठ, आप जा क्यों नहीं रहे हो आप जा क्यों नहीं रहे हो? जा रहे हो? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहे हो? घर क्यों जा रहे हो? कुछ तो लिख, तो उसको देख के हंस क्यों रहा है? फिर उस घर से, अरे हाँ पिटाई करना था। सॉरी सॉरी, भूल ही गया। हाँ घर से। पाइप नहीं, इससे काम चल लेंगे। ये क्या लिखा है रे किसने? नेपाली सोपरा कांडिया, पता नहीं क्या क्या लिखा है। पीडी टेम्पो, पृथ्वी, रितेश भाई, 999 प्लस, पता नहीं क्या क्या लिखा है। घर क्यों गए तेरे को? कौन सा बीमारी हुआ था? अच्छा टाइफाइड हुआ था, ठीक। टाइफाइड अभी कुछ नहीं कर सकता है, तो तेरे को बोल के जाए, तू पत्नी थोड़ी ना है कि तेरे को बोल के जाएगा। अच्छा रूममेट है, और कौन है, पीयूष? हाँ, ऐसे कैसे जा सकता है तू? मामा घर गया था? मतलब मामा घर लड़की है क्या? हाँ हाँ, शादी करने। हाँ तो इधर आ, इधर आ। ए, ए, अब जाएगा? बिना बोल के जाएगा अभी? ए, लड़कियों में भी कोई ऑप्शन था, मुझे कोई तो बोल रहा था। लिख लिया हमने इसके बाद? नहीं नहीं, मैं देखा, जो ऐसे टाइम पास कर रहे थे उनके लिए थोड़ा वेट करेंगे। हाँ लिखो, बाकी लिखो, बाकी जो लिख रहे हो लिख रहे हैं, टेंशन मतलब। ये ऋतुराज बहुत टाइम पास कर रहा था। ऋतुराज, तेरा नाम क्या है? सुजय, सूरज सर। जमावटे में मतलब नाम भी नहीं पता, मैं तो ऐसे कुछ टाइम पास कर दिया। अरे सूरज थोड़ा ढंग का बना, तेरा सूरज लग रहा है, सूरज अपना खड़ा था ना बनता है, सूरज अच्छा बनता है। दिस इज सोलर कांस्टेंट एट डिस्टेंस डी। जो आपने समझे वो लिखिए, सोलर कांस्टेंट एट डी, वो आता है।
रेडिएशन इंसिडेंट बाय अर्थ वो डिपेंड करता है सन के ऊपर, और रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ वो डिपेंड करता है अर्थ के ऊपर, है ना। जैसे कि मैं कितना पढ़ाऊंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पर उसमें से आप कितना लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आपका एमिसिबिलिटी कितना है, आपका एब्जॉर्बिलिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही है ना। 100 है वैष्णवी, या 0 है? 50+, अच्छा 50+। हम्म। नहीं नहीं आज ये एक बात को आपको समझ में नहीं आता है कि हर टाइम पे एक ही सवाल पूछते हो, गधे हो क्या है? जब मैं बोलता हूँ कि फ्राइडे को जितना पढ़े उतना ही आएंगे, उसके पहले का आएगा, उसके बाद के नहीं आते, बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हो। कितने साल से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी बोला था ये चीजें। 25 हो गया, 26 हो गया ये अभी। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये T4 देख देख के सब होते हैं ना, T4, T4। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा तकलीफ को मिटाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है न्यूटन। ऐसे नाम तो पता ही होगा आपको, है ना। तो फिर से वापस न्यूटन आ गए। लिखो लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप कहीं पर भी जाइए, न्यूटन आपको पीछा नहीं छुड़ाएंगे। ऑप्टिक्स, हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ काम नहीं है उसने, वो तब तक मर गया था। पर बाकी टाइम पे हर जगह पे है। ऑप्टिक्स वगैरह, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं है, मतलब थोड़ा पुराने जमाने का लोग था एक्चुअली। और चीजों को बहुत ही आसान कर रखा था एक्चुअली न्यूटन, सोच के देखे बार। न्यूटन भाई साहब ने बोले बोले देखो, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया, जो रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला डिराइव किए थे, वो कितना आया था हमारे पास? वो आया था ए ई सिग्मा इंटू कितना आएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग का पर कितना 4 आएगा। हमने बोले सही बात है बिल्कुल। उन्होंने बोले देखो, जैसे कि मान चलो, अगर हम इन जनरल बातें करेंगे, इन जनरल बात करेंगे, नॉर्मली सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है आपका? 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, राइट। वैसे हम जब बात करते हैं इसमें किस में बात करेंगे, केल्विन में बात करेंगे, डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे? केल्विन में बात करेंगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस को उन्होंने क्या बोले, तो बोले ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने बोले जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी मैक्सिमम कितना होगा, ऐसे मान लो 37, 47, ज्यादा भी थोड़ा ना होगा एक्चुअली, मतलब इतना ही कुछ रेंज में आएगा, है ना। अभी हम जो डेली लाइफ में जो बातचीत करते हैं, वो सारे किसके बारे में बात करते हैं? ऐसे छोटा मोटा 37, 47 उतना हो गया, बहुत बड़ी बात है ना। हमारा पानी भी जो गर्म होता है ना, वो भी कुछ ऐसे मतलब 50, 60 ऐसे ही कुछ रहते हैं, ज्यादा नहीं होता है एक्चुअली। ऐसे होता है 1000, 1500, वैसे नहीं होता है। तो सिंपल सिंपल टेम्परेचर होता है। तो उन्होंने बोले मान लो बॉडी का टेम्परेचर मान ही लो, कितना मान लो बॉडी टेम्परेचर? 47, चलो 47, 47। तो 47 को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ये, मतलब केल्विन में, तो कितना बनेगा? 320 केल्विन, है ना। तो उन्होंने बोले देखो, अगर हम इसका डेल्टा डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी मतलब कितना बनेगा, टीबी माइनस टीएस आएगा, है ना। देखो उन्होंने जिंदगी कितना आसान कर दिया हमारा। वो कितना बनेगा, 20 आएगा। अब इसको 20 केल्विन भी बोल सकते हैं या फिर 20 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोले देखो, जो जो चेंज इन टेम्परेचर है, वो सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत 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 छोटा है। ऐसे लग नहीं रहा है पर बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। तो बोले जब ये केस होगा ना, जब ये केस होगा, तो हम इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कब सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जब डेल्टा टी विल बी वेरी 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 लेस देन सराउंडिंग टेम्परेचर, तो इसको हम थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। बोले कश का चेंज कर सकते हैं? बोले देखो अभी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो आपको समझ जाना सवाल में क्या पुट करना है, अप्रोक्सीमेशन पुट करना है, और वो पक्का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होगा।
है ना। तो ये तो पता है, आप साइंटिस्ट वगैरह यही सब करते रहते हैं। मैं बोला तो सब कुछ झूठ बूठ का सब कुछ खेल चल रहा है। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये जो डिक्यू अपन जो dt लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए ई सिग्मा इंटू, बॉडी को ऐसे लिख ले क्या, बॉडी का जो टेम्परेचर टीबी है वो टीबी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टी प्लस लिख लेंगे टीएस। हम बोले हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप, कर लो। तो कितना पुट करेंगे, टीबी को लिख लेंगे डेल्टा टी प्लस कितना लिख लेंगे, प्लस या फिर ऐसे लिख लो टीएस प्लस क्या लिख लेंगे, डेल्टा टी, इसका पावर कितना आएगा 4 आएगा, माइनस आएगा टीएस का पावर 4। हमने बोला ठीक है, हम जेई के बच्चे, हम इतना तो समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा तो सर। देखो ये टीएस का पावर अगर कॉमन ले लेंगे, टीएस का पावर 4, इधर तो टीएस का पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस इधर कितना बनेगा, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, टीएस का पावर 4 आ जाएगा, माइनस कितना, माइनस आपको 1 आ जाएगा। हमें समझता है ना, इसको मल्टीप्लाई करने से ही फिर से आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो ये कितना बनेगा, ए ई सिग्मा टीएस का पावर 4 आएगा। अच्छा ए तो एरिया वो तो कांस्टेंट आएगा, ई भी कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट, टीएस। ऐसा होता है क्या, जैसे मान लो हमारा विद्या सत्या एकेडमी का किचन में अगर हमने कुकिंग की, हमें इधर गर्मी फील हुआ क्योंकि विद्या सत्या एकेडमी का किचन में कुकिंग चल रहा है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है क्या। अरे कहीं पर आग लगने से हमें थोड़ा ना, मतलब इधर तो ना, मतलब अमेरिका में आग लगा है कैलिफोर्निया में, हॉलीवुड सिटी में, तो हमें लगता है गर्मी बहुत बढ़ गया क्योंकि अमेरिका में आग लगा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, नहीं। तो ये टीएस बनेगा। अच्छा इसको देखो ना, ये डेल्टा टी अपॉन टीएस, डेल्टा टी अपॉन टीएस इज वेरी 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 लेस देन 1। तो हम लोग क्या पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स रेस टू एन का जो अप्रोक्सीमेशन पुट करेंगे, 1 प्लस एन एक्स माइनस 1। फायदा, करोड़ों का फायदा। देखो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो 4 और एक टीएस से एक टीएस कैंसिल हो, कितना 3 बचा। तो कितना बनेगा, ए इंटू ई इंटू 4 इंटू टीएस का पावर क्यू इंटू कितना बनेगा, बाकी बचा डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना बनेगा, टीबी माइनस टीएस। क्या से क्या हो गया पावर फोर्स गायब। न्यूटन ने क्या मस्त दिमाग लगाया, देखो बोले कि झंझट ही खत्म था, क्या कांस्टेंट थोड़ा अलग अलग है, इसमें भी ए ई सिग्मा आ रहा है, बस ने 4 और टीएस का क्यूब एक अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बस। बाकी बोला देखो पावर फोर गायब गायब गायब। और ने बोले बोले पता है तेरे को क्या रट्टा लगाना है, तेरे को ये रट्टा लगाना है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है, जो रेट ऑफ हीट लॉस है जिसको हम डिक्यू अपन डीटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस। तो इन्होंने ये भाई साहब ने बोले बोले दैट विल बी समथिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट कांस्टेंट है, इनटू बनेगा टी ऑफ बॉडी माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। कई जगह में ऐसे लिखा आता है के इंटू थीटा माइनस लिखा जाता है थीटा नॉट, जहां पर थीटा नॉट क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर। उन्होंने क्या बोले, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा क्या, अरे बोला, उतना ज्यादा हीट लॉस होगा। बात भी ऑब्वियस वाला बात है ना। उन्होंने बोला पावर फोर पर गया भाड़ में, उसका कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही सॉल्व कर लिया करो। और बात भी ऑब्वियस वाला बात है, कौन सा बात है कि जैसे मान चलो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है और मेरा पानी अगर 45 डिग्री में है, तो ज्यादा हीट लॉस होगा, या फिर सराउंडिंग 27 में है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर 97 है, ज्यादा हीट लॉस किसमें होगा, 27 97, 27 45, 27 97 है, मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये न्यूटन भाई साहब ने बोले, ठीक है ना। अब अगर कोई मान लो पूछा कि जैसे मान लो इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट में सारे कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसको रेट ऑफ हीट लॉस की वजह से होने से क्या होगा आपका, ये टेम्परेचर को ठंडा करेगा पक्का। तो इसको हम क्या लिख लेंगे फिर से, एम एस डी टी अपॉन डी टी लिख लेंगे, जिसको बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग। और वो एम एस नीचे आ जाएगा, तब भी एम एस भी क्या बनेगा, वो भी वही आ जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में कितना बनेगा, इस केस में आपका वो के का जब में कितना पुट करेंगे, वही कांस्टेंट क्या आएगा, और थीटा माइनस थीटा नॉट। कई जगह पे ना इस थीटा को ऐसे भी लिखा जाता है ना, टी को थीटा लिखते हैं ना, टी को थीटा लिखते हैं ऐसे, ठीक है। कोई पूछा बताओ कितना टाइम में क्या चेंज वेंज हो रहा है सब चीजें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा अगर इसको मतलब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, लड़का लड़का अलग अलग कर लेंगे फिर से, मतलब अलग सा क्वेश्चन है ना। तो ये कितना बनेगा, डी थीटा नीचे आ जाएगा, ये बनेगा थीटा माइनस थीटा नॉट, इक्वल टू कितना बनेगा, के इंटू डी टी आएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे बस, उसमें पावर फोर में इंटीग्रेशन कर रहे थे, इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है। ये कितना आएगा, 1/x, ये आएगा थीटा नॉट 1 से थीटा 2, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। अब पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन ये होता है ln x होता है, ठीक है ना, ln x इक्वल टू कितना बनेगा, इक्वल टू बनेगा के टी प्लस बनेगा सी। सी कहां से आया सर, ये एक और एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। सीखोगे धीरे धीरे करें, धीरे सीखोगे, टेंशन मतलब। तो अगर कोई आपको ऐसे ग्राफ बनने के लिए बोला कि बताओ ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए कौन सा, अगर वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनने के लिए बोला, आपने डायग्राम देखे होंगे,
जहां पर कि y की जगह में कितना है, ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट है, और इसमें मतलब t है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्चुअली और एक चीज मैं भूल गया, इसको माइनस लिखते हैं ना, क्योंकि ये हमारा क्या क्या चल रहा है आपको ये, है ना, ऐसे चल, समझ गए ना आप लोग ये, तो ये माइनस के टी प्लस सी आता है, तो इसलिए इसका स्लोप कितना नेगेटिव आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के स्लोप बनेगा, उसमें स्क्वायर स्लोप आएगा। परंतु अगर कोई पूछा कि इसका ग्राफ थीटा वर्सेस टी का बनाइए, तो ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार कैसे बनता है। लॉग को अगर हटा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी। अगर लॉग को हटाएंगे तो e का पावर में आता है, कुछ कुछ आता है, छोड़ो वो सब चीजें। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है ना, e का ग्राफ ऐसे आता है। बना लो इसको फटाफट। इधर थीटा मतलब क्या है, टेम्परेचर है ना, थीटा टेम्परेचर है, थीटा ना। आपका सवाल दिखे होंगे आपको, है ना, एक सवाल तो होगा आपका, वो जिसमें कि एक ग्राफ का सवाल था, मैं बोला था कि कल बता देंगे हम आपको। इंटीग्रेशन वगैरह करने के टाइम पे माइनस साइन पुट करना पड़ता है, नॉर्मल सवाल के लिए माइनस साइन पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, लॉस मतलब हम समझ जाते हैं, है ना। परंतु इंटीग्रेशन के लिए वगैरह के लिए थोड़ा माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना जरूरत है, सिंपली ये याद रख सकते हैं ना, जो रेट ऑफ हीट लॉस, या फिर ये डी थीटा डेल्टा थीटा, ये डी थीटा है, ये डी क्यू है, दोनों में डिफरेंस है ना। इसका अच्छा लिख लेता हूँ। ये आएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू, ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ, के अपॉन एम एस बन जाएगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट, और के अपॉन एम एस भी के ही है। माइनस साइन तो आ ही जाएगा ना, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन भी देना ना, माइनस साइन भी देना। और वो के अपॉन एम एस भी के ही है ना, सारे कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं सारे चीज। आप लोग एनसीईआरटी कितने बार पढ़ते हो क्या, पढ़ लिया करो, कभी टाइम मिलेगा ना, पढ़ लिया करो बस। तो बाल पक क्यों जाते हैं इतने जल्दी, बाल क्यों ऐसे व्हाइट क्यों हो जाते हैं। जीएस, अच्छा जीन्स, ठीक है, सही बात है, मतलब चलो हमारा तो उम्र हो गया, 30 हो गया, तो इसलिए बाल पक गए सारे, दाढ़ी वाड़ी पक गया, पर अभी आप लोग जवान हो। मतलब तो फिर व्हाइट होने से बूढ़ा नहीं होता ना, ऐसे कुछ नहीं ना। हाँ ठीक है, मतलब बूढ़ा नहीं है हम लोग उम्र नहीं हुआ हमारा। डी थीटा बाई डी टी कहाँ से है पता चला आपको, बस वही ना, वही इस, तो इसलिए एम एस को डिवाइड कर लिए। ये डी क्यू अपॉन डी टी रेट ऑफ हीट लॉस था, ये क्या है, रेट ऑफ कूलिंग है, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, ये जो है ना रेट ऑफ कूलिंग है।
इन्फिनिटी। हम्म। हम्म। ग्राफ हो गया ना। वैसे हम मंडे को ही खत्म करेंगे चैप्टर को, आज थोड़ा सा कोई बात, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया कोई बात। अगला चैप्टर केटीजी, वो छोटा चैप्टर है। मैं एक्चुअली सैटरडे तक ही खत्म करने का सोचा था हीट ट्रांसफर, थोड़ा सा बस बच गया वो, थोड़ा सा बच गया। केटीजी में 3-4 दिन लगते, ज्यादा नहीं लगते। बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर एक्चुअली केटीजी। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल फिजिक्स खत्म। देखो मैकेनिक्स का एक मॉड्यूल खत्म करने के लिए कितना समय लगा हमें। थर्मल फिजिक्स 1 महीना, 1 महीना हो गया क्या? कब स्टार्ट किया था अपने? लास्ट हफ्ते ने स्टार्ट, नहीं नहीं इलास्टिक, अच्छा इलास्टिसिटी पढ़े थे, वो भी थोड़ा मैकेनिकल, वो थोड़ा उसका ही ये था। 15 दिन हो गए ना, 15 दिन, एक हफ्ते में हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, हाँ 15 17, ठीक है 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में थर्मल फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके एसएचएम बेस 1.5 महीने में। मतलब आपको आप भी देखिए कि ऐसे ऐसे सारे चीजें एक एक मॉड्यूल ऐसे खत्म हो जा रहे हैं, 4 ही मॉड्यूल बचे और 4-5 मॉड्यूल बचे हैं बस। इलेक्ट्रिकल थोड़ा 1.5 2 महीने कैसे तो लगता है, मतलब पूरा 2-2.5 महीने लगता है, वो थोड़ा बड़ा चेंज है। अच्छा मैं बस छोटा सा एक चीज बता रहा हूँ, देन विल स्टॉप हियर। देखो जैसे मैंने बोला आपको, अच्छा एक सवाल करके समझ लेते हैं ना, देखो। अप्लाइंग अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फाइंड टाइम टेकन टू कूल ए बॉडी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मैं बस करवा तो सिंपल से बात है। अपने को अभी पता चला डी थीटा अपन डी टी का वैल्यू कितना बना, माइनस के इंटू कितना आया था, थीटा माइनस है थीटा नॉट, ठीक है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है ना, थीटा नॉट गिवन है। तो फिर से वही चीज पुट करेंगे, मैं जस्ट इसका जस्ट अगले वाला स्टेप इधर ही कर रहा हूँ, एक सवाल लिख के कर रहा हूँ, बस सवाल लिख के कर रहा हूँ। तो कितना बनेगा, ये बनेगा डी थीटा अपन बनेगा थीटा माइनस थीटा नॉट, इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस के डी टी बनेगा, राइट। इंटीग्रेशन कर देंगे इसको 0 से लेकर टी तक, और इसमें इंटीग्रेशन में कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, है ना, थीटा 1 ठंडा हो रहा है इसलिए हम माइनस साइन पुट किए, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो कितना बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। मैं जस्ट अभी ये सवाल किया, जस्ट इसको बस एक फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज डालकर डाल रहा हूँ, थीटा 2, और ये कितना आएगा माइनस के इंटू टी बनेगा, है ना, 1 आएगा टी आएगा, प्लस सी लिखना जरूरत है नहीं, क्यों, हम इसमें क्या पुट कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका वैल्यू पुट करके निकालो टी का वैल्यू। तो टी विल बी इक्वल टू -1/k, ये बनेगा एल एन ऑफ, पहले बनेगा थीटा 2 माइनस आएगा थीटा 0। टाइम टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, ठीक है, बस ये लास्ट सवाल फिर, माइनस एल एन ऑफ थीटा 1 माइनस आएगा थीटा 0। पता है उसके बाद ना मैथ तो कर ही लोगे, अब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ्स तो आपको आता है ना, लॉग को इसको डिवाइड कर लेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपको ये पता ना, गर्म चीजों को अगर एनवायरनमेंट रखे ठंडा हो जाएगा, पता है ना आपको ये, फिजिक्स आता है, ये सब चीज क्या है, मैथ से बस। फिजिक्स से खत्म है ना, फिजिक्स फिजिक्स में नहीं चोर, आता है आपको मैथ्स वगैरह। तो टी के जगह में कितना आएगा, -1/k ln ऑफ, दिस माइनस दिस मतलब कितना बनेगा, थीटा 2 माइनस थीटा 0 अपन बनेगा थीटा 1 माइनस थीटा 0। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस को उधर ले लेंगे तो कितना बनेगा, 1/k ln ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 0 अपन बनेगा थीटा 2 माइनस आएगा थीटा 0, ये आपका आंसर है। लिख सकते हैं, लिख ले तो लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस के को भी के लिख लेंगे, है ना। पर सवाल में के दिया है तो के ही रखते हैं ना, 1/k के रखते हैं। अच्छा मुझे बता सकते हैं कोई, ये 1 से बड़ा 1 छोटा है, चलो चलो, ये अंदर वाला नंबर 1 से बड़ा 1 छोटा है, 1 से बड़ा है, कैसे पता चला बड़ा है? हाँ सही बात है ना, इसमें से कौन बड़ा है, थीटा 1 बड़ा, थीटा 2 बड़ा, थीटा 1 बड़ा है, थीटा 1 बड़ा होगा तो बड़ा माइनस नंबर अपन छोटा माइनस नंबर क्या होगा, वो बड़ा अपन छोटा, तो बड़ा अपन छोटा कितना आएगा, 1 से बड़ा, और लॉग 1 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव था, लाइक पॉजिटिव, पॉजिटिव लॉग 1 कितना होता है, लॉग 1
और log हाफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? और log 2 क्या होगा? ऑब्वियस वाला बात है, टाइम कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आ रहा है। मैं ये बोलना चाहता है कि माइनस साइन पहले से लगाना हमारा जस्टिफाइड था। अगर हम माइनस साइन पहले से नहीं डालते और ये माइनस को अंदर लेके अगर इसको उल्टा नहीं करते तो हमारा टाइम नेगेटिव आ जाता, जो कि गलत आंसर आता है ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए हम पहले से नेगेटिव उठ करके चल रहे थे, है ना, ताकि ये आंसर पॉजिटिव आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे 32 हो गया, ठीक है। असाइनमेंट्स आपके लिए है? नहीं नहीं, बॉयज के लिए असाइनमेंट से उतना ही है, मैं और एक असाइनमेंट गर्ल्स के लिए दे रहा हूँ, रुको। आप लोग कहाँ तक किए थे सीपी सिंह एक्सरसाइज, कहाँ तक किए थे? 70 तक ना? 71 से कर लो 85 तक। ये आप दोनों को करना है, आपको भी और आपको भी, ये कंपलसरी है। बाकी जो एक फुल लेंथ पेपर आएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन दैट इज ओनली फॉर गर्ल्स, आप लोग के लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो, क्योंकि आपका कल ट्रिप है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, दैट मैं समझता हूँ। पर आज शाम को एग्जाम होने के बाद जितना समय बच रहा है उसमें से ये हो जाना चाहिए बस, है ना। फुल लेंथ पेपर में भेजूंगा तो सबको मिलेगा, पर करना है नहीं करना है वो आपको डिपेंड करता है। आपके लिए कंपलसरी है, समझ गए ना?